हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे न्यू वीडियो। अब हम आगे के जो क्वेश्चन हैं वो रह गए हैं, उनके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल टाइम इज टी इजकल टू वी इजकल टू दे रखा है हमें ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट। द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली, हमें इसमें ए बी सी के डायमेंशन बताने हैं। अगर हमें कभी भी इस टाइप से अगर कोई इक्वेशन दे रखा है v इजकल टू ए टी बी अपॉन टी प्लस सी, तो इनमें हम किस तरीके से डायमेंशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम v के जो डायमेंशन होंगे वो ए टी के इक्वल हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी, v के डायमेंशन b अपॉन टी प्लस सी के इक्वल हो जाएंगे डायमेंशन। अब जब भी कोई वैल्यू या कोई जैसे जैसे टी प्लस सी एड हो रखे एक दूसरे में, इसका मतलब ये हो गया कि टी के डायमेंशन जो है वो सी के इक्वल होंगे। ओके, अब हमारा यहाँ पर टी टाइम है, सी इज द कॉन्स्टेंट है, ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे, और सी की वैल्यू हमने पहले से पता कर ली। किस तरीके से कि जो भी दो वैल्यू ऐड होती हैं उनके डायमेंशन हमेशा इक्वल रहते हैं। तो हम यहाँ से वी इज द वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन ए इंटू टी, टी के डायमेंशन टी। तो यहाँ से इसके ए के जो डायमेंशन आएंगे एल टी माइनस वन अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। ए के डायमेंशन पता चल गए, सी के पता चल गए, अब हमें पता करना है वी के। इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो v इजकल टू बी अपॉन टी प्लस सी ऑलरेडी हमने लिख रखा है। v के डायमेंशन एल टी माइनस वन, बी हमें बताना है। अब टी प्लस सी दोनों के डायमेंशन सेम, इसका मतलब है या तो हम इसके डायमेंशन पुट कर दें या हम इसके डायमेंशन पुट कर दें। तो हम इसमें किसी एक का डायमेंशन पुट कर दिया, हमने टाइम का डायमेंशन पुट कर दिया टी। तो यहाँ से इसके डायमेंशन बनेंगे एम टी की पावर जीरो, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एल। तो यहाँ से ए आया हमारा एल टी माइनस टू, बी कितना आया एल, सी कितना आया, सी की जगह आया हमारा टी। यहाँ पर मैंने डायमेंशन नहीं दिखाया है, तो इसके डायमेंशन बन जाएंगे टी। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा। एल टी माइनस टू यहाँ पे है नहीं, एल टी माइनस टू यहाँ पे भी नहीं, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू एल एंड टी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, द डायमेंशन ऑफ, ये इनके जो रेशियो आएगा वो कौन से टाइम के, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मूवमेंट या वेलोसिटी के डायमेंशंस के इक्वल आएगा, देख लेते पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एच अपॉन आई। तो इससे पहले हमें एच के डायमेंशन पता होने चाहिए प्लैंक कांस्टेंट के, तो ई इजिकल टू एस सी बाई लेमडा, एक हमें फॉर्मूला पता है। तो यहाँ से आ रहा हूं, अब देखिए यहाँ से ई इजिकल टू एस सी बाई लेमडा, तो यहाँ से ई इजिकल टू हो जाएगा एस सी बाई लेमडा, तो एच इजिकल टू क्या हो जाएगा ई इंटू लेमडा बाई सी। तो ई इज द एनर्जी, तो एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं एम एल टू टी की पावर माइनस टू, लेमडा कितना हो जाएगा हमारा एल अपॉन सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड किसी भी की भी हो तो इन सब के डायमेंशन एल टी माइनस वन। तो यहाँ से डायमेंशन क्या निकलेंगे, सबसे पहले हम एल से एल कैंसिल कर देते हैं, तो एम एल टू टी की पावर, अब ये टी की पावर माइनस वन है, ऊपर जाएगा टी की पावर प्लस वन बन जाएगा, टी की पावर प्लस वन और माइनस टू कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस वन। तो यहाँ से इसके डायमेंशन पुट कर देते हैं एम एल टू टी की पावर माइनस वन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से इसके डायमेंशन क्या बन जाएंगे एम एल टू। तो यहाँ से एम एल टू यहाँ से हमने पुट कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा टी की पावर माइनस वन। तो टाइम के डायमेंशन तो होते नहीं है, फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है टी की पावर माइनस वन। तो ये से मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर सेम एज। तो अभी हमने प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन निकाले थे, वो क्या निकले थे वो देख लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन जो आए थे हमारे, वो आए थे ये एम एल टू टी की पावर माइनस वन। इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं एम एल टू टी की पावर माइनस वन, एम एल टू टी की पावर माइनस वन। तो ये तो हमारे प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन है। और हमें देखने हैं किसके एनर्जी का, तो क्या डायमेंशन होता है हमारा एम एल टू टी की पावर माइनस टू, तो ये इसके इक्वल है नहीं। पावर, पावर क्या होती है डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है, डब्ल्यू क्या होता है एनर्जी, तो एम एल टू टी की पावर माइनस टू अपॉन टी। तो यहाँ से इसके डायमेंशन बनेंगे एम एल टू टी की पावर प्लस वन, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा टोटल, तो इसके भी इक्वल नहीं है। मोमेंटम पी इजिकल टू एम इंटू वी,
ये मोमेंटम वाला है, ये पावर वाला p है, तो इससे इसके कंफ्यूज ना हो, ये मास इनटू वेलोसिटी, तो एम एल टी माइनस 1, तो ये भी इससे मैच हो रहा है क्या, इससे भी मैच नहीं हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम j इजकल टू आई इंटू ओमेगा, आई क्या होता है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ से एम एल टू पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, फ्रिक्वेंसी का होता है टी की पावर -1, तो ये शायद इससे मैच हो रहा है। ठीक है, एम एल टू टी की पावर -1, तो प्लैंक कांस्टेंट के जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल आ रहे हैं, हमारे एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव द क्वांटिटीज दैट डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। अब हमें इसमें ये बताना है कि ऐसी दो कौन सी क्वांटिटी हैं जिनके सेम डायमेंशंस नहीं है। सबसे पहले दे रखा है प्रेशर एंड स्ट्रेस, तो प्रेशर हो उसका भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस हो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जाहिर सी बात है अगर हमारे फॉर्मूले सेम है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के डायमेंशन सेम आएंगे। ठीक है, अब देख ले तो वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों के डायमेंशन हमेशा सेम रहते हैं, कितने रहते हैं एल टी माइनस 1। वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों के डायमेंशन क्या होते हैं एम एल टू टी की पावर -2। अब हम देख लेते हैं फोर्स और इम्पल्स के, फोर्स क्या होता है एम एल टी -2, इम्पल्स का हम निकाल लेते हैं, इम्पल्स क्या होती है एफ इंटू डेल्टा टी, तो एम एल टी -2 इंटू टी, तो यहाँ से इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे एम एल टी की पावर -1, मतलब इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द फोर्स एफ ऑन द सरफेस स्फीयर ऑफ अ रेडियस इज द मूविंग इन द मीडियम विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय द डायमेंशंस ऑफ ईटा। तो हमें ईटा के डायमेंशन बताने हैं, तो हमें फॉर्मूला पता है, ये दे रखा है 6 पाई ईटा ए इंटू वी, तो यहाँ से ईटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन ए इंटू वी। फोर्स क्या है हमारा एम एल टी -2 अपॉन ए क्या है हमारा रेडियस, तो रेडियस हो तो एक तरह से डिस्टेंस है, वी क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के एल टी -1, तो यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे एम एल -1 टी की पावर -1 ऊपर जाएगा तो टी की पावर +1 हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, तो इसके डायमेंशन क्या है एम एल -1 टी -1, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक इक्वेशन दे रखा है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इजकल टू बी इंटू थीटा बाई वी। अब हमें इसमें बताने ए के डायमेंशन क्या निकल के आएंगे। तो हमने बताया था कोई भी अगर किसी के साथ ऐड हो रहा हो तो इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन कैसे हो जाएंगे सेम सेम रहेंगे। तो हम P को लिख सकते हैं ए अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ पर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, तो यहाँ से ए के डायमेंशन निकालेंगे, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू वी स्क्वायर क्या है यहाँ पर वॉल्यूम, तो फोर्स के डायमेंशन एम एल टी -2 अपॉन एरिया L2, वॉल्यूम L3 होता है, तो L की पावर कितना हो जाएगा टोटल 6, तो यहाँ से एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, L जब ऊपर जाएगा तो ये बनेंगे डायमेंशन इसके एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। देख लेते कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम। टाइम के डायमेंशन क्या आएंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इसको रट लेना है, एल अपॉन आर के जो डायमेंशन आते हैं वो टाइम के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो आप लारट या लारट एल आर टी लारट जो कुछ भी ट्रिक याद करना चाहो याद रख लो, क्योंकि इसके डायमेंशन निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैं निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से किस डायमेंशन निकाल सकते हो। सबसे पहले इसमें पता क्या होना चाहिए, एक तो आर का भी डायमेंशन पता होना चाहिए, एल का भी पता होना चाहिए और सी का भी पता होना चाहिए। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें आर का निकालेंगे, तो आर का निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए वी इजकल टू आई आर, एक फॉर्मूला होता है, तो आर इजकल टू हम क्या लगाएंगे वी अपॉन आई। ठीक है, वी क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई, डब्ल्यू क्या होता है एम एल टू टी की पावर -2 अपॉन क्यू ए इंटू टी हो जाएगा, आई की जगह फिर से ए। तो इसके जो डायमेंशन निकलेंगे हमारे क्या निकल के आएंगे एम एल टू टी की पावर -3 ए की पावर -2, तो ये तो हमारे रेजिस्टेंस के डायमेंशन निकल के आए। अब हम देख लेते हैं एल के डायमेंशन, फाइव इजकल टू एक एल आई होता है। ठीक है, तो एल इजकल क्या हो जाएगा 5 अपॉन आई,
पाई क्या होता है, बी इंटू ए अपॉन आई। बी क्या होता है, बी का जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए हमें थोड़े से लंबे फॉर्मूलों में जाना पड़ेगा, एफ इजिकल टू आई बी इंटू एल। तो बी हो जाएगा एफ अपॉन आई इंटू एल। तो हम इसमें पुट कर देते हैं एफ अपॉन आई इंटू एल इज द एरिया अपॉन करंट, ये वाला ऑलरेडी हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम इसमें इसके डायमेंशन पुट कर देते हैं, क्या निकल के आते हैं वो देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, एरिया L2 अपॉन आई कितना हो जाएगा, ए की पावर 2, ठीक है। अब आपसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये एरिया वाला है और ये करंट वाला है, ठीक है। अब यहाँ से एल, तो एल यहाँ से यहाँ पर लगा देंगे, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसके डायमेंशन क्या है, एम L2 टी की पावर -2 ए की पावर -2। तो ये डायमेंशन आए हमारे एल के डायमेंशन निकल के आ गए। अब हम देखेंगे सी के डायमेंशन किस तरीके से निकालेंगे। तो सी के डायमेंशन निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q इजिकल टू सी इंटू वी। सी क्या हो जाएगा, Q अपॉन वी, और वी क्या होता है, वोल्टेज है यहाँ पर, तो वोल्टेज क्या होता है, W अपॉन क्यू। तो Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर अपॉन W क्या है, एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, ml2 टी की पावर -2। अब यहाँ से निकालेंगे इसके डायमेंशन, तो यहाँ से डायमेंशन क्या निकल के आएंगे, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर -2 और +2 कितना हो जाएगा, प्लस की पावर 4। -2 पर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +4, a की पावर +2। तो ये आ गए हमारे c के डायमेंशन, ओके। अब यहाँ से हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम एल इंटू सी करके देखेंगे, फिर आर अपॉन एल, फिर एल अपॉन आर, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे किसके डायमेंशन हमारे निकल के आएंगे। तो हमें ये बताना है टाइम के डायमेंशन किसके साथ मैच हो रहे हैं। सबसे पहले एल इंटू सी, तो एल इंटू सी, एल के डायमेंशन कितने निकल के आए हमारे, एल के डायमेंशन निकल के आए हैं ml2 टी की पावर -2 ए की पावर -2 इंटू सी के डायमेंशन m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर +4, a की पावर +2। अब यहाँ से देख सकते हैं m की पावर +1 ये, m की पावर -1 ये कट जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ से l इंटू सी का डायमेंशन पुट कर देते हैं, तो ml2 टी की पावर -2 a की पावर -2 इंटू सी कितना आ जाएगा, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर +4 इंटू a की पावर +2। m की पावर -1 m की पावर +1 कट गए, l की पावर +2 l की पावर -2 ये भी कैंसिल हो गया, a की पावर -2 a की पावर +2 ये भी कैंसिल हो गए। तो l इंटू सी के जो डायमेंशन आए t की पावर -2 और t की पावर +4, तो ये हो जाएगा t की पावर +2। तो ये तो t के डायमेंशन नहीं हुए। अगला क्या है हमारा, अगला है, एक सेकेंड, अगला है आर अपॉन एल। आर अपॉन एल के निकाल के देख लेते हैं, आर अपॉन एल, एक सेकेंड। अब यहाँ से देखिए आर के डायमेंशन जो निकल के आए हैं वो आए हैं ml2 टी की पावर -3 ए की पावर -2 अपॉन एल के डायमेंशन क्या थे, ml2 टी की पावर -2 ए की पावर -2। तो ए की पावर -2 से ए की पावर -2 कैंसिल, m से m कैंसिल, l की पावर 2 से l की पावर 2 कैंसिल, t की पावर -3 अपन t की पावर -2, t की पावर -3 अपन t की पावर -2, ये हो जाएगा t की पावर -1। तो ये भी टाइम के डायमेंशन नहीं है। अब अगला दे रखा है हमें एल अपॉन आर, कितना दे रखा है, एल अपॉन आर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा आर अपॉन एल टी की पावर -1 आ रहा है, तो एल अपॉन आर कितना हो जाएगा, टी की पावर +1। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है एल अपॉन आर, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसके डायमेंशन पता कर लिए, तो इसकी हेल्प से हमने इसके डायमेंशन पता कर लिए। सी अपॉन एल भी आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि इसको आप रट लें, ओके। अगर बाई चांस पूछ लिया तो हो सकता है, पूछ भी सकता है, तो आपको तीनों के डायमेंशन निकालने आने चाहिए। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब इन चारों में से एक ऐसा वैल्यू निकल के आएगी जिसमें जो एक कांस्टेंट भी होगा और उसके पास डायमेंशन भी होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सी अपॉन वी होता है, ठीक है। तो इसके तो डायमेंशन आते नहीं है, मतलब ये डायमेंशन लेस है, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं हुआ। ऐसे पॉइसन रेशियो होता है, ये एक तरह से रेशियो है, तो रेशियो की जब भी डायमेंशन निकालते हैं तो वो भी डायमेंशन लेस हो जाते हैं, ठीक है।
रिलेटिव डेंसिटी जो है ये भी एक तरह से रेशियो है, तो इसके भी डायमेंशन लेस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इसके डायमेंशन जरूर आते हैं, हम इसको किसकी हेल्प से निकालते हैं, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर की हेल्प से इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं। इसका मतलब है जी कांस्टेंट भी है और इसके डायमेंशन भी होते हैं, तो डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट हो जाएगा। देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज इक्वल बाई p इज इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर p की एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस अल्फा t की पावर 2, वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट एंड टाइम इज द t एंड कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं है कि अल्फा के जो डायमेंशन है वो क्या आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू p नॉट e की पावर माइनस अल्फा t की पावर 2, ठीक है, अल्फा t की पावर 2 है ना। अब देखिए यहाँ से जो अल्फा टी स्क्वायर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसका मतलब ये 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से 1 कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के डायमेंशन कैपिटल टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, टी की पावर माइनस 2, तो इसके जो डायमेंशन क्या आ जाएंगे हमारे, टी की पावर माइनस 2। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू ए एक्टिव ऑफ length L, radius R, and the difference between two ends points is the tube is the P. The viscosity of the oil, ये इज द प्रेशर दे रखा है, एक्चुअली में ये P जो है वो प्रेशर है हमारा, ठीक है। द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन बाय ईटा इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4V इंटू L, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ ऑयल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, ऑफ द ट्यूब। अब डायमेंशन बताने हमें ईटा के डायमेंशन बताने के क्या निकल के आएंगे, तो हमें सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ईटा इजकल टू पी इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4V इंटू एल। ओके, अब यहाँ से P क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया। अब आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर किसी एक का डायमेंशन पुट कर देंगे, तो हम आर स्क्वायर के डायमेंशन आर स्क्वायर ही रहने देंगे अपॉन 4 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, V को ऐसे ही रहने देते हैं, L को भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें डायमेंशन पुट कर लेते हैं, तो फोर्स के MLT माइनस 2 इंटू L2 अपॉन एरिया L2 इंटू वेलोसिटी LT माइनस 1, L इज द लेंथ, L से L यहाँ पे हो जाएगा, तो L2 और L2 कैंसिल, एक L से ये वाली L कैंसिल, तो यहाँ से इसके डायमेंशन निकल के आए ML की पावर माइनस 1 T की पावर माइनस 1। अब देख लेते किससे मैच हो रहा है, हमारा ये फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका ये डायमेंशन निकल के आए ML माइनस 1 T की पावर माइनस 1। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ द एरिया ए एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये दे रखा है हमें फोर्स दे रखा है ये, तो वेयर ईटा इज द कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, द डायमेंशंस ऑफ ईटा, ईटा के डायमेंशन इसमें भी बताने हैं, तो क्या निकल के आएंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा इंटू ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। यहाँ से ईटा बताना है हमें, तो ईटा हो जाएगा फोर्स इंटू डेल्टा जेड अपॉन एरिया इंटू डेल्टा वी, इन सब के डायमेंशन पुट कर देते हैं। अब देखिए फोर्स के डायमेंशन जो होते हैं हमारे एम एल टी माइनस 2 इंटू जेड क्या होता है एल, इसके डायमेंशन एक तरह से जेड डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा। यहाँ से ए का डायमेंशन बन जाएंगे हमारे L2 डेल्टा वी, वेलोसिटी डिफरेंस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। यहाँ से एक एल 2L हो जाएगा, यहाँ से L2 वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके डायमेंशन बनेंगे ML की पावर माइनस 1 T की पावर माइनस 1, जो कि हमने अभी प्रीवियसली निकाले थे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ML माइनस 1 T की पावर माइनस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ एम of a mass m suspended from a spring of a spring constant k is given by the relation f is equal to c into m की पावर x by की पावर k की पावर y, ठीक है। तो हमें बताने हैं वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हम इसमें डायरेक्ट डायमेंशन पुट कर देते हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसके डायमेंशन t की पावर माइनस 1 होते हैं, c कांस्टेंट है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होगा, m क्या है हमारा मास, तो इसके डायमेंशन है m की पावर x। अब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो f इक्वल टू kx फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से k की वैल्यू लगा लेंगे f अपॉन एक्स, f के डायमेंशन पुट कर देते हैं ML T माइनस 2 अपॉन L, L से एक L कैंसिल हो जाएगा,
तो डायमेंशन हमारे आएंगे एम टी की पावर माइनस 2। तो यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं एम टी की पावर माइनस 2 की पावर बाई, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर एम नहीं दे रखा तो एम की पावर 0 मान लेते, तो 0 जो हो जाएगा हमारा, इसको कंपेयर कर लेते हैं, 0 एक्स के इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस बाई के इक्वल, एक्स और बाई। अब -1 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 इजिकल टू -2 बाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2। तो बाई को इसमें पुट कर देते हैं, तो 0 प्लस एक्स प्लस बाई की जगह 1/2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -1/2। ओके, तो यहाँ से हम मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन +1/2 ये हो नहीं सकता, -1/2 है पर इसमें भी माइनस है, ये भी नहीं हो सकता, +1/2 ये हो नहीं सकता। अब देखिए ये -1/2 और +1/2, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।